Hello friends, this is my channel Commerce Gyan. I am Poonam Naikar, lecturer in commerce. Today again I am discussing about non-profit organization. This is my third video. In the first video I have described about the introduction and concept of subscription. In the second video we have discussed about fund-based accounting, and today in the third part of this detail I'm going to discuss with you about how to prepare income and expenditure account and balance sheet. The question which we get in CBSE board examination about long questions that constitute 6 marks, 6 marks से लेके 8 marks तक का क्वेश्चन आ सकता है. क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थर्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट. 3 चीज़ों का सेट है. मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि ओपनिंग बैलेंस शीट इज़ योर हेड 1 अप्रैल 2019. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ द बॉडी, एंड बैलेंस शीट जो हमने क्लोजिंग बनानी है वो 31 मार्च 2020 को बनेगी और वो हमारी फुट. तो आपने सबसे पहले तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरे पास बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं यहाँ पे. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि सबसे पहले तो ये इनकम और रिसिप्ट एंड पेमेंट है हमारे पास और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर दिया होगा तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे. वो मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो 99% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो कैसे क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती है. तो आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019, जो भी आपके रेलेवेंट ईयर का प्रीवियस ईयर होता है वो हमारा ओपनिंग हो गया. एसेट्स लायबिलिटी ले ली. क्या करना है? ये 2 बैलेंस शीट्स मेरे सामने हैं. एक आइटम मैंने फटाफट लिख देनी है. ये जो आपके क्वेश्चन में बैलेंस ब्रोट है ये कैश इन हैंड है. तो कैश इन हैंड मैंने 17,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी. और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है. तो कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने ये लिख दी. अब मैं सबसे पहले अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी करूँगी. ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ये मुझे जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, सब्सक्रिप्शन एडवांस 4,000. फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगेन वी आर गिवन बुक्स 12,500. राइट. एक चीज़ और इस क्वेश्चन में मैंने ली है, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% फॉर फुल ईयर. पूरे क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट का कहीं पे भी कोई अमाउंट नहीं दिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है. आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इस फुल ईयर का मिला है, इसका मतलब फुल ईयर के मतलब 1 साल पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी. तो आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट. 9,000 आपका इंटरेस्ट है और उसकी परसेंटेज 5% है. आपने रेसिप्रोकल कर देना है. यूजली हम लेते हैं ना R/100, यहाँ लेंगे 100/R. तो ये 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. अब आपने इस बड़े वाली साइड यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आपका मिसिंग फिगर कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर. तो वो इस क्वेश्चन में मेरे पास कैपिटल फंड मिसिंग फिगर मैंने इस साइड का समेशन किया. ये मेरे पास 2,18,500 आता है और उसमें से 4,000 मैंने डिडक्ट किया तो 2,14,500 कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल डिराइव कर लिया. ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग अपने दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना. ठीक है जी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा आपने क्या करना है कि आपने रेसिप्रोकल चलना है.
डेबिट वाली की चीज़ों की पोस्टिंग क्रेडिट में और क्रेडिट की पोस्टिंग डेबिट में, सीधा रिलेशनशिप चलेंगे। तो सबसे पहले आइटम हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो भी दिया होगा आप उसे इनर कॉलम में रखेंगे। और फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सब्सक्रिप्शन के फॉर्मूलाज आपको बताए थे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, ओपनिंग एडवांस प्लस होता है और क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। ये पूरे का पूरा फॉर्मूला मैंने अंदर ही फिट कर लिया इसके पर्टिकुलर में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस हमारे पास 4000 गिवन है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 4000। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3000 है। फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग एडवांस 5000 है, वो हमने माइनस कर दिया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4000 है, वो हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का हमारे पास जो अमाउंट है वो सॉल्व करके 60,000 आ जाएगा बाहर। तो अगली आइटम 60,000 ये लिख दिया मैंने अच्छे से। अगली आइटम मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आई हैव गिवन डोनेशन। स्टूडेंट्स आपने डोनेशन तभी यहाँ पे लेना है, आपको 3 कंडीशंस में बता देती हूँ। अगर ये सिंपल डोनेशन है, ठीक है जी, तो आप इसे ले लोगे। अगर डोनेशन के साथ कोई स्पेशल पर्पस लगा दिया जाता है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर पुअर चिल्ड्रन, तो आप इसे यहाँ नहीं लेंगे, फिर ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा क्योंकि ये स्पेशल पर्पस है। और अगर आपको क्वेश्चन में नीचे ऐसे कहा हुआ है डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड, तो आप इसे नहीं लेंगे। तो अभी आपने सिंपल डोनेशन है 2000, वो आपने यहाँ पे डोनेशन ले लिया। आफ्टर दैट आपके पास अगला आइटम फर्नीचर है। तो यहाँ आप किसी भी आइटम की सेल, किसी भी एसेट्स की सेल नेगेटिव, क्योंकि एसेट्स की सेल्स यहाँ नहीं ली जाती, एसेट्स आर नॉट टेकन। बट अगर किसी एसेट को बेच के हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो लेंगे। ये हमें दिख रहा है फर्नीचर 6000 का था, 5000 का बिका है, तो 1000 का लॉस हो गया। तो डेबिट और लॉसेस, तो हम यहाँ पे लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 6000 वाली कोई चीज़ 5 में सेल हो जाएगी तो 1000 का लॉस। उसके बाद हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी है, ये बैलेंस शीट में आता है। ये जो इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो आइटम्स आती हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फॉल करती है। तो अब आपके पास नेक्स्ट आइटम आएगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें ऑलरेडी फुल ईयर का दिया है तो इट इज़ 9000। अब हम अपने नेक्स्ट आइटम पे चलेंगे। इस साइड की जो हमारी चीज़ें हैं डेबिट साइड वाली, उसे हम अपनी क्रेडिट साइड वाली आइटम्स उसे हम अपनी डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो 2 सैलरीज, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है और इसको साथ साथ देखते जाना है कि क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। एडजस्टमेंट यूजुअली ऐसी ही होती हैं रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। नहीं है होती तो उसको हमने आउटस्टैंडिंग होता तो प्लस कर देते, प्रीपेड होता तो माइनस करते। सैलरी एज 30,000, रेंट 18,300, रिपेयर्स 4700, बुक्स एसेट्स हैं नहीं आएंगी, बिल्डिंग एसेट्स हैं नहीं आएंगी। लेकिन अगर बुक्स और बिल्डिंग के साथ रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसा दिया जाता अमाउंट रिगार्डिंग लॉस या एक्सेट्रा तो वो हम लेते। लेकिन यहाँ हम बुक्स के साथ रिलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हाउ वी विल कैलकुलेट, कोई परसेंटेज दिया नहीं है बट हाउ विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। एक बार चेक करना है कि है भी है कि नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ओपनिंग बुक्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स प्लस परचेस्ड, अगर बुक्स परचेज की हैं तो वो, माइनस सोल्ड माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स 12,500 है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 16,000 की बुक्स परचेज की हैं
और ड्यूरिंग द ईयर हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से 6000 की सेल कर दी है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स 26,500 है। तो हमने यहाँ से मिसिंग फिगर डिराइव कर लेनी है। ये प्लस वाली आइटम 28,500 आती है और ये माइनस वाली आइटम हमारे पास आ रही हैं 32,500। तो इस तरीके से मेरे पास मिसिंग फिगर डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स आ जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स 2000 आ रही। तो यहाँ हमने अपनी डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 2000 लिख देनी है। सो बाय डूइंग सो हमने ऑल द आइटम्स रेफर कर ली, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा डेबिट साइड का समेशन मीन्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम का कंपैरिजन करेंगे। इनकम साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो इनकम साइड का टोटल 71,000 आ रहा है। और अगर एक्सपेंडिचर साइड को देखते हैं तो एक्सपेंडिचर साइड में हमारे पास यहाँ पे ये टोटल आता है, दैट इज 56,000 अराउंड। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं, सरप्लस एज 15,000। सो दो चीज़ें हमने यहाँ प्रिपेयर कर ली, एक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट और एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक आइटम मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, वो है बैलेंस कैरी डाउन 1000 यानी कि कैश का स्टेटस। उसके बाद ये जो फुटनोट में मेरे पास एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4000, सब्सक्रिप्शन एडवांस 5000, बुक्स 26,500 और ड्यूरिंग द ईयर ये पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में बिल्डिंग बाय की गई है। बिल्डिंग इट इज़ 30,000। इन्वेस्टमेंट भी है जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने डिराइव की थी 1,80,000, वो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास पड़ी हुई है। इधर लायबिलिटी साइड में यहाँ पे एक आइटम जो हमने नहीं ली थी वो थी लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी 7,000, ये हमने अपनी लायबिलिटी साइड में लिख ली। अब आपने नेक्स्ट जो आपके पास कैपिटल फंड आया था ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने डिराइव किया था 2,14,500 और जो सरप्लस आया है उसे प्लस कर देना है इसमें 15,000। तो ये 2,29,500 इसे बाहर शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। मैंने टोटल इसका कर लिया 2,41,500 और इस साइड भी 2,41,500। इन कंक्लूजन एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ये ब्रॉड बैलेंस ओपनिंग में आ जाएगा और ये कैरिड बैलेंस क्लोजिंग में आ जाएगा। फिर आपने कुछ एडजस्टमेंट्स की हेल्प से जो ओपनिंग फिगर्स में एसेट्स हैं वो यहाँ पे लिख देनी है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल फंड आ जाएगा। इस कैपिटल फंड को यहीं पे रहने देना है, इसे हम यूज़ करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बड़ा इजी सा थॉट है कि सीजर रिलेशनशिप चलेंगे, उल्टा इधर का पोस्टिंग इधर और इधर का पोस्टिंग इधर, राइट, क्रॉस। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, ओपनिंग एडवांस प्लस कर दिया, क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दिया, सब्सक्रिप्शन आ गया 60,000। फिर डोनेशंस ले ली। फिर उसके बाद फर्नीचर तो आना नहीं था क्योंकि वो हमारी एसेट है, लेकिन अगर किसी एसेट को बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तो वो आ जाता है।
वो हमने लॉस हुआ 1000 ले लिया। लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट में आ गई और इंटरेस्ट से रेसिप हमने इंटरेस्ट को भी यहाँ पे ले लिया। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर साइड इधर पोस्ट कर दी और वी गॉट सरप्लस। अब हमारे 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। तीसरे स्टेप में हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने क्लोजिंग आइटम्स अपने क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे लिख दी, एसेट साइड में आने वाली, और लायबिलिटी साइड में मैंने लाइफ मेंबरशिप लिखा और कैपिटल फंड जो ये लिया था इस वाले कैपिटल फंड में मैंने सरप्लस प्लस कर दिया। सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। एक वीडियो और बनाऊंगी मैं इसकी, जिसमें मैं इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लिगेसी, ऑनरेरियम, what items to be shown in the balance sheet and what not to be shown in the balance sheet, एक concluding वीडियो होगी मे बी ऑफ 5 to 10 minutes, वो इस चैप्टर को एंड अप कर देंगी। तो आई होप सो you like my videos. Please share it, like it, so that this will be a motivation for me. So thank you students for watching this video. In the next video I will like to present fundamentals of partnership. Thank you.